Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, Miss MD Miladvia. हम प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभल के बारे में। आज हम अलिफ की तख्ती की दवाएं शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पहली दवा पढ़ेंगे अभल। अभल का जो बॉटनिकल नेम है ये होता है जूनिपेरस कम्युनिस। अभल के कई मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसे इंग्लिश में तो सेवन बेरी कहा जाता है। इसके अलावा अरबी में इसको हब्बुल अरर कहते हैं। इसके अलावा इसको आहू बेर भी कहा जाता है और इसका फ़ारसी नाम तुख्मे रमल है। तो आइए इसकी माहियत और मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, एक आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, एक पेड़ है। ये झाड़ीदार पेड़ होता है, अभल का पेड़ है। ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। और जो अभल है ये दरअसल इस पेड़ के ये फल होते हैं जिसको हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका जो पार्ट यूज्ड है इसमें हम फल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अभल है ये इसका फल है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है। जब हम मार्केट से अभल ख़रीदने जाएंगे तो यह अभल में इसी फॉर्म में मिलता है। और नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है। जब ये पेड़ पर लगा होता है और ये कच्चा होता है तो ये इस शक्ल का हमें नज़र आता है। ये जो जंगली बेर का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा ये छोटा होता है। अभल गोल शक्ल का होता है और इसके अंदर बारीक बारीक से तुख्म भरे होते हैं, यानी कि ये बारीक बारीक सीड इसके अंदर भरे होते हैं। इसका जो मज़ा होता है वो हल्का शीरीं होता है और इसमें हल्की सी तलख़ी भी पाई जाती है। इसके मज़े में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती है। इसके जो दरख्त होते हैं हिंदुस्तान में ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है और बैरून हिंद यानी कि हिंदुस्तान के बाहर इसको ईरान और यूरोप में पाया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर ये ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोग इसकी पत्तियां देख सकते हैं, इसकी पत्तियां भी बता दूं कि इसकी पत्तियां बारीक बारीक लंबी होती हैं। ये देखिए तस्वीर में आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे बारीक बारीक इसकी पत्तियां हैं, लंबी लंबी इसकी पत्तियां होती हैं। ये इसका फल है अभल का और ये इसका पेड़ है। मिजाज की बात की जाए तो अभल का मिजाज टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई है, यानी कि ये गर्म खुश्क होता है। गर्म है पहले दर्जे में और ये खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। अभल के अफ़ाल की बात करते हैं तो वैसे तो हर दवा के अंदर काफ़ी सारे अफ़ाल होते हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हीं अफ़ाल की बात करेंगे जिसके लिए इसको हम मौलजा में इस्तेमाल करते हैं, जो इसके कॉमन इफ़ेक्ट हैं। तो इसका जो मेन एक्शन है ये मुदरे बॉल है, मुदरे हैज़ है। इसको जब हम इंटरनली यानी दाखिली तौर पर इस्तेमाल कराते हैं तो हमें ये दोनों इसके मेन एक्शन देखने को मिलते हैं। ये मुदरे बॉल यानी कि डायूरेटिक एक्शन रखता है, पेशाब के अखराज को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये मुदरे हैज़ भी है, यानी कि इम्यूनोगॉग है। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एबनॉर्मल कंडीशन में किसी वजह से अगर रुक जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन को छोड़ के, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। तो जो रुक रुक कर खून खारिज हो रहा होता है, खुलकर नहीं होता मेंस्ट्रुएशन, तो उसको ये खारिज कराता है। इसके अलावा अगर हम इसको एक्सटर्नली इस्तेमाल कराएं, एक्सटर्नली इस्तेमाल कराने पर हमें ये नीचे के दो एक्शन इसके देखने को मिलते हैं। मुहल्लिल औराम यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक यानी कि मुसक्किन। ये दोनों एक्शन हमें तब मिलते हैं जब हम इसको ज़मात की तौर पे यानी पेस्ट बनाकर, इसका लेप बनाकर एक्सटर्नली हम लगाते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो जैसा कि अभी हमने इसके एक्शन में पढ़ा, ये मुदरे बॉल है तो इसलिए हम इसको एहतिबार से बॉल में और अस्ट्रल बॉल में हम इस्तेमाल कराएंगे। एहतिबार से बॉल यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन में, पेशाब के रुक जाने की हालत में, और अस्ट्रल बॉल कहा जाता है डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब का तकलीफ़ से, परेशानी से या रुक रुक कर खारिज होना। तो इसमें हम इसको इस्तेमाल कराएंगे तो मरीज़ का पेशाब खोल के खारिज हो जाता है। इसके अलावा हम इसको एहतिबार से हैज़ में और असर हैज़ में इस्तेमाल कराएंगे। एहतिबार से हैज़ यानी कि हैज़ का मेंस्ट्रुअल फ्लो का रुक जाना, और उसरे हैज़ यानी कि डिफ़िकल्टी के साथ मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, एमेनोरिया की कंडीशन में और डिसमेनोरिया की कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं।
इसके अलावा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मुदिर दवा है, इसलिए हम इसको इस्तिस्काए ज़ख़ी में इस्तेमाल कराते हैं। इस्तिस्का की कई टाइप्स हैं, 3 किस्में हैं, उसमें से एक किस्म है इस्तिस्काए ज़ख़ी, जिसमें जो पेट होता है मरीज़ का वो फूल जाता है, उसके अंदर फ्लूइड का एबनॉर्मली काफ़ी सारा फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है। तो इस एबनॉर्मल फ्लूइड को निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेशाब के रास्ते जो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है वो बाहर जाता है। इसके अलावा जब हम इसको एक्सटर्नली इस्तेमाल कराएंगे तो क्योंकि ये मुहल्लिल औराम मुसक्किन है, इसलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के औराम यानी कि वर्मों पे इसका हम लेप लगाते हैं। इसके अलावा वजर मुफासिल यानी आर्थराइटिस की कंडीशन में इसका लेप लगाया जाता है जोड़ों पर। इसके अलावा हम इसको अमराज गुर्दा व मसाना यानी कि किडनी और ब्लैडर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अमराज होते हैं, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो क्रोनिक नेफ्राइटिस में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी मकदार खुराक की। तो इसको हम 3 से 5 ग्राम की डोज में अमूमन देते हैं। इसका आमतौर पे जोशांदा बना के इस्तेमाल कराया जाता है इंटरनली मरीज़ को। तो जब हम इसका जोशांदा बनाते हैं तो आमतौर पे हम इसके 5 ग्राम मकदार लेते हैं इसकी, उसका हम जोशांदा बना के मरीज़ को पिलाते हैं। अब कीमियावी अज्जा की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से ये दवा अपना मेन एक्शन रखती है, ये हम आपको उसके बारे में बताते हैं। इसमें पहला है जूनिपेरिन नाम का, इसके अंदर अल्कलॉइड पाया जाता है। इसी जूनिपेरिन अल्कलॉइड की वजह से इसके अंदर मुदिर इफ़ेक्ट होता है इस दवा के अंदर। इसके अलावा इसमें एनुलिन भी पाया जाता है, इसमें कुछ क्वांटिटी में ग्लूकोज भी है, फैट भी है और इसमें इसेंशियल ऑयल भी पाया जाता है। मुज़िर असर की बात करें तो इसका मुज़िर असर ये होता है, इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि ये मुस्क़ित जनीन व मुशीमा है, यानी कि ये दवा एबॉर्टिफिशिएंट इफ़ेक्ट रखती है अपने अंदर, ये एबॉर्शन कॉज कर सकती है। अगर हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को इसको प्रेस्क्राइब करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्ट्रॉन्ग डायरेटिक यानी कि कोई भी मुदिर दवाएँ, मुदिर हैज़ दवाएँ हमें प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। इसका मुसले या करेक्टिव्स की बात करें तो ये शहद और रोगन ज़र्द है। मशहूर मुरक्कब इसके 2 हैं, एक शरबत मुदिर है और दूसरा है माजून मुदिर तम्स, जो कि एमिनूरिया की कंडीशन में या फिर पेशाब के रुक जाने की कंडीशन में यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन में हम मरीज़ को देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।